से बच्चे की हुई मौत। हादसे के बाद बस चालक मौके से हुआ फरार। परिजनों ने बच्चे के शव को रख लगाया जाम। लखनऊ में लेखपाल ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। सरोजनी नगर तहसील में कार्यरत है लेखपाल। फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की संपत्ति का किया खेल। जीवित व्यक्ति को किया मृत घोषित। बुजुर्ग अपने आप को जीवित बताने के लिए लगा रहा चक्कर। जीवित को मृत दिखाकर लेखपाल ने किया वरासत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की थाना नागफनी पुलिस ने लूट के 4 घंटे बाद ही लूट की घटना करने वाले आरोपी पारजन आदनान को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर और 7,85,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी केवल किशन के साथ हरियाणा गया था। थाना नागफनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 घंटे के अंदर 7,85,000 की लूट की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। लगभग थाने पर 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम केवल किशन धवन है और इसका एक पार्टनर है अदनान। ये दोनों गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करते थे। ये कल फरीदाबाद गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। इसके पास 7,85,000 रुपये कैश और इसकी एक पिस्टल भी इसके पास थी, रिवॉल्वर इसके पास थी। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 4 महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर मौत। अनियंत्रित टेम्पो और ट्रक के बीच हुई टक्कर से हुआ हादसा। टेम्पो में 8 जायरीन थे सवार, 3 की हालत गंभीर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां नहर में उतराता मिला अज्ञात शव। वही शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। बताते चले कि नाकापुर रजबाहा में मिला शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। साथ ही हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। आगरा कैंट चौक स्थित नामनेर क्षेत्र में करीब 8 किलो चांदी के आभूषण लूटकर बदमाश फरार हो गए। बेलनगंज स्थित व्यापारी भीलवाड़ा ले जा रहा था चांदी के आभूषण। झांसी में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने लहचूरा थाना क्षेत्र के इटान कबूतर डेरा पर दबिश डाली है, जिसमें 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। 4,000 किलोग्राम लहन नष्ट कर दिया गया। इस दौरान अंगेश और राजेश नाम की 2 महिलाएं मौके से पकड़ी गई हैं। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर विशंबरपुर में करंट लगने से 7 वर्षीय मासूम छोटू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पर खेत में एक बिजली का पोल है, जहां तार को छूते हुए पोल से करंट उतर आया। फिलहाल पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगा ली, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से महिला परेशान थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा महमूदाबाद गांव का है। प्रयागराज में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यालय कक्ष के सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजनौर में 2 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई हत्या में पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। भाइयों ने मिलकर सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी थी। धामपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जौनपुर में लूट का सीसीटीवी का लाइव वीडियो हुआ वायरल। देसी शराब की दुकान पर बदमाशों ने सेल्समैन को तमंचे से अंकित कर लूटी नकदी सहित मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई। वहीं जाते समय दुकान से सटे टीवी को भी तोड़कर फेंक दिया। ललितपुर में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस ने कार में तीनों अभियुक्तों को 6 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ 47,000 रुपए नकद और 5 अदद मोबाइल के साथ बरामद किया है। एक अभियुक्त पहले भी गांजे के साथ ठेके का काम करता था। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सगड़ी विधानसभा चुनाव के गांगेपुर मठिया में बाढ़ से कटान हो रही है। वहां पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और मौके की स्थिति को देखा और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं की जानकारी ली। गोंडा में सीएम योगी के बाढ़ राहत सामग्री वितरण आयोजन स्थल पर सीएम सुरक्षा ड्यूटी में तैनात महिला सिपाही भीषण गर्मी से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तत्काल उठाकर वैकल्पिक उपचार मौके पर किया। अमरोहा में छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। छात्रा सुबह घर से गई थी स्कूल। छात्रा के शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों की थी तलाश। गांव के बाहर दुपट्टे से लटकी मिली छात्रा की लाश। हत्या कर पेड़ से लटकाए जाने की आशंका।
जिले में आज हो सकती भारी बारिश। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में जारी की बारिश के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई सहित 30 जिलों में भी जारी की चेतावनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जारी की चेतावनी। अमेठी में बारिश की वजह से महिला बीडीसी का कच्चा मकान गिरा। बीडीसी लीलावती और 2 बच्चे घायल। ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। हालात गंभीर देख डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल सुल्तानपुर किया रेफर। दोनों बच्चों का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ में कोरोना को लेकर लखनऊ से राहत भरी खबर सामने आ रही है। एरा मेडिकल कॉलेज ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एरा की रिसर्च टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 97.6% में मिली विकसित एंटीबॉडी। एरा मेडिकल 91% को नहीं होना पड़ा भर्ती। बेसिक शिक्षा निदेशक का निर्देश, सभी शिक्षक और कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य। बाराबंकी में त्रिवेदीगंज ब्लॉक क्षेत्र के एक भाजपा नेता पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। वहीं काफी दिन बीत जाने पर जब पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता से अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, बीजेपी नेता के इस करतूत पर कार्रवाई की मां बौखला गई। उसने उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी नेता की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशित कार्यक्रम आवास की चाबी देने हैदराबाद मुख्यालय ब्लॉक पर कार्यक्रम था, वहाँ मैं जा रहा था। मुझे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के बहकावे से महिला द्वारा मेरे साथ गाली गलौज व मेरी काला को घसीटा गया, जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं संगठन से अनुरोध करता हूँ। शामली में कश्यप में आरक्षण की मांग को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। वहीं कश्यप समाज के लोगों ने भारी संख्या में पैदल मार्च किया। साथ ही तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए आरक्षण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। होकर के आज अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हुए हैं और आरक्षण का मामला यहाँ ही नहीं, जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी, चाहे पूरे प्रदेश में हो, पूरे प्रदेश में हम इसको आरक्षण का मामला अपना लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। पूरा मामला ये है कि आज़ादी से अब तक पूरा समाज अपने अधिकारों से वंचित है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई। उनकी बातों से और उनकी मेहनत से प्रभावित होकर आज का जवान जाग चुका है। अब कश्यप समाज को अपने अधिकार प्राप्त करने में संकोच नहीं है। अमरोहा भूमाफियों के हौसले बुलंद। मिली भगत से चल रहा है अवैध प्लांटिंग का कारोबार। हस्तिनापुर वन्यजीव बाहर की जमीन पर हो रही अवैध प्लांटिंग। गजरोला में बिना लेआउट पास कराए ही कर देते हैं प्लांटिंग, बाद में खरीदारों को होती है परेशानी। एक हाउस में जो मौत हुई है वो आँख तो उसकी खाली पाई गई है, तो कुछ जो है कि कम एज के गोवंश थे वो जो बड़े के साथ नहीं खा सकते हैं, उस कारण भी मौत का कारण बन जाता है कि भूखा रह सकता है। और भूख के कारण तो वो क्लियर है कि जो आंत खाली है तो पेट में कुछ नहीं है, तो जो गोवंश की मृत्यु हुई है अभी तो वही दर्शाता है। चित्रकूट दबंग युवक ने विधवा महिला के हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। युवक ने पहले विधवा महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया और फिर विफल होने पर महिला का कान काट लिया। साथ ही महिला को पत्थरों से कुचलकर मरणासन पर छोड़ दिया। जिसका एक व्यक्ति अशोक कुमार पटेल के साथ पहले से संबंध रहा। कल इनके बीच घर पे किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके संदर्भ में इनके बीच मारपीट हुई है। महिला द्वारा जो लिखित तहरीर दी गई है उसमें सदर थानाओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला के समुचित इलाज की व्यवस्था। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर के टीला मंडोली रोड पर दिन में ही 2 युवकों ने महिला से सोने के कुंडल, एक बदमाश को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। एक फरार पकड़े गए युवक से एक सोने का कुंडल बरामद किया है। रोड पे पैदल आ रहे थे हम लोग और ये बाइक में थे। कौन सी बाइक पर थे? बुलेट पे थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? फिर उन्होंने कान पे से कुंडल ले लिया। अच्छा, फिर उसको आपने कैसे पकड़ा उनको? ये झाड़ी में छुप गई। मतलब कुछ दूर चल गए। जौनपुर में बिस्मिल्लाह खान की कथित
पत्नी के गैंग रेप के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। मौलाना के सामने आरोपी युवक के साथ निकाह करते दिख रही युवती, दोनों की हवाई जहाज से सफर करते हुए फोटो भी सामने आई है। आरोप लगाने वाली युवती की पहले से इलाहाबाद में शादी हो चुकी थी। बुलंदशहर में नहर में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हमदगढ़ थाना के पास गंग नहर बीच पानी में बहते हुए एक अज्ञात शव मिला। सूचना पर अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर नहर से शव को बाहर निकाला गया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर में जमीन के लालच में 3 बड़े भाइयों ने अपने ही सगे छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों बड़े भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में पिछले दिनों से लगातार गोरखपुर में बहने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गोरखपुर जिले के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। बढ़ रहे जलस्तर में खासकर राप्ती, रोहिन और आमी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पटना का इतिहास जमीन से बाहर लाएंगे सीएम नीतीश कुमार। पूरे दिन पटना साहिब में घूमते रहे। प्रकाश कुंज, गुलजार बाग, प्रेस और बीएनआर गए। सीएम ने प्रकाश कुंज परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण कराने को भी कहा। राजद ने पटना में कार्यालय के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग। इसको लेकर नीतीश कुमार ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि राजद ने जिस स्थान पर भूमि की मांग की थी वो उन्हें दे दी गई है। अब क्या आसमान में जमीन खरीद कर लाएं? जमुई सांसद चिराग ने पहल करते हुए संसदीय क्षेत्र की 24 सड़कों में उन्नयन और मजबूती को लेकर सचिव को पत्र लिखा। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने सिलसिलेवार सभी सड़कों का ब्यौरा भी दिया। ट्रेन में अंडरवियर में घूमने वाले जदयू एमएलए की शिकायत। एक यात्री ने दिल्ली से उतरकर थाने में दी शिकायत। कहा विधायक मंडल ने सोने की चेन छीनी, शराब के नशे में मुंह में गंदा पानी डाला। पीजी पाठ्यक्रम में बदलाव पर लालू सुशील मोदी हुए। एक बीजेपी सांसद ने कहा कोर्ट से दयानंद तिलक, लोहिया और जेपी को हटाने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई। लालू प्रसाद ने भी ट्वीट कर जताई थी आपत्ति। कांग्रेस की दुर्दशा के पीछे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तो जिम्मेदार है ही। दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी कम जिम्मेदार नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ उनके बयान से लोगों में काफी गुस्सा। उनके ऐसे बयानों को खामियाजा उनके पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। पटना ने शहनवाज हुसैन ने कही ये बात। गोपाल मंडल के बचाव में जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कोई बात रही होगी तभी गोपाल मंडल ऐसे घूम रहे थे, लेकिन विधायक के लिए ऐसा उचित नहीं। प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा नियम विरुद्ध व्यवहार या प्रचार किया जाता तो उनको सजा का प्रावधान किया गया है। पंचायत चुनाव में 2,55,000 से अधिक पदों के लिए मैदान में करीब 10 लाख प्रत्याशियों के मैदान में उतरने की संभावना। अब जमानत अर्जी में धोखाधड़ी नहीं चलेगी। पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। सभी निचली अदालतें जमानत देने से पहले पुराना आपराधिक इतिहास जरूर चेक करें। बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी पर हाईकोर्ट सख्त। पटना नगर निगम के मामले पर कहा देश में कानून से ऊपर कोई नहीं। प्रधान सचिव जिम्मेदार अफसरों पर ले एक्शन। IGIMS ने बड़ी घटना। जिस कैंसर विभाग के नए भवन का 10 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री ने किया था उद्घाटन, उसकी दीवार फॉर सीलिंग गिरने से मजदूर घायल। HIV से पीड़ित वे लोग जिन्हें कोविड संक्रमण हुआ उनमें से 1/3 की मृत्यु हो गई। HIV संक्रमितों में कोविड संक्रमण की गंभीरता उन लोगों की तुलना में 30% अधिक देखी गई जो HIV संक्रमित नहीं थे। बिहार के 33 जिलों में नहीं मिला कोविड का नया मरीज। कोरोना संक्रमण के मामले अब नहीं के बराबर बचे। कुछ दिनों पहले तक जहां नए संक्रमितों की संख्या रोजाना 50 के आसपास रह रही थी, वहीं अब ये संख्या 10 से भी नीचे आ गई। सड़क पर स्कूल चलाए तो पुलिस की FIR। कोइलवर में सड़क पर स्कूल आंदोलन पर CPI-ML विधायक पर FIR। छात्राओं ने किया थाने का घेराव तो प्रशासन ने टेंट वालों को छोड़ा। पटना जू की शोभा बढ़ाएगा पकड़ा गया सांप। करोड़ों में आंकी गई कीमत। पटना की टीम सांप को जू ले गई। उत्तर प्रदेश में इसी सांप की तस्करी करते पकड़े गए थे तस्कर। सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने वाले मोतवल्ली गिरफ्तार। मुजफ्फर पुलिस को 2 साल से थी तलाश। आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में हुआ FIR।
नालंदा की मनीष कुमार मर्डर के बाद से पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन इसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। हत्याकांड के 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जमुई में रोड हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर है। हादसा जमुई सिकंदरा मार्ग पर हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बिहार के गया से गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन, कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन फिलहाल बीकानेर, ग्वालियर, वाराणसी, गया और मालदा होते हुए मणिपुर तक गुजर रही। 6 सितंबर तक इसके और उत्तर की तरफ शिफ्ट होने की उम्मीद। उत्तर बिहार में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2-3 दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। हालांकि तराई क्षेत्रों में 6 से 8 सितंबर के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का